जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पर ये देश जो है मृतलोक है। आपको जो शरीर दिया गया वो थोड़े दिन के लिए दिया। शरीर पाकर पंचभौतिक और बुद्धि पाकर लोभ में फंस करके इतनी मेहनत करते हो कि एक पैसे से करोड़ों इकट्ठा करते हो और सामान इकट्ठा करते हो, और जैसे ही उसका समय जो उसने दिया था पूरा हुआ और आके खड़ा हो गया कि निकलो। उस समय आप क्या करोगे? उस समय क्या उपाय है आपके पास? वो कहेगा निकलो अभी। तो धन बचा नहीं सकता, मकान, दोस्त, बच्चे बचा नहीं सकते। कोई तीर तलवार खड़ी हो जाए तो किसको मारे वो देख नहीं सकते, तो हमने खड़ा हो गया चल। अब ये पता चलता है कि शरीर भी अपना नहीं है, और ये सामान जो हमने इतनी मेहनत की है पराए देश में और दूसरे के देश के सामान को इकट्ठा किया, एक चुटकियों में खाली करा देगा, अलग कर देगा और सामान सब रखवा लेगा। इस सूरत को, इस जीवात्मा को उधर भेज करके इधर हिसाब करा देगा, चारों खानों में भेज देगा। ये मनुष्य शरीर तो आपको मिलेगा। ये परदेश है। इस मोह ममता में, अज्ञान में, मोह ममता है, क्रोध है, तरह तरह की वासनाएं इसमें फंस गया। और पराया सामान, पराई मेहनत, पराया सामान, शरीर भी पराया। जो मेहनत करते हो वो अपने काम में तो कोई आती नहीं, और सामान इकट्ठा करते हो सब बेकार। शरीर भी चला गया और सामान तो ये पड़ा है। न ये शरीर उसके पास जाएगा, न वो सामान उसके पास आएगा। तो परदेश है भाई। मनुष्य रूपी मंदिर उसने आलीशान बनाया, इसमें सूरत बैठी है, दरवाजा भी इसमें। महापुरुषों से मिलो जो मेहर और दया करते हैं और घाट बता दें और कुछ घाट पर दया करते हैं, जिससे सूरत अंतर के अंतरी घाट पर जा गया और नाम को, धुनी को सुन करके और चढ़ने लगे, तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। क्योंकि ऊपर तो अपना देश है, सुरतों का देश तो ऊपरी है, ये तो परदेश है। सूरज यहाँ बैठी है, उसका आकाश तो ऊपर है। दोनों आँखों के ये बीचों बीच में ऐसे बैठी है, ऊपर स्थित है, इस आकाश के ऊपर स्थित है। ये हिस्सा बिल्कुल बाहर निकाल दिया, ये डंडे से ये सिर्फ नीचे है, तो इसी दो आँखों का ये आकाश है, और सूरज इसके ऊपर बैठी है, और सूरज का आकाश ऊपर है, नीचे नहीं है, और तुम्हारी दो आँखों का आकाश ऊपर है। जमीन नीचे है और उसकी जमीन ऊपर है। जब ऊपर चढ़ेगी तो जमीन, आकाश नीचे हो जाएगा और जमीन ऊपर होगी। तो सुरतों की जमीन ऊपर है। जब तक वो घाट पर बैठी है तब तक मतलब यह है कि जमीन नीचे है, और घाट के ऊपर में हुई बस जमीन ऊपर हो गई, आकाश नीचे हो गया। तो उधर से उतर के आएंगे तो उनका आकाश इधर है। अब ये जो दिखाई देता है पर्दा, ये सब जड़ है। जल भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, ये सब जड़ है। पांचों तत्व जड़ है, ये जड़ पर्दा। अगर इस पर्दे के अंदर आ जाए तब तो कोई भी कुछ करे कुछ नहीं हो सकता।
कोई योग करे कोई क्रिया करे उससे कुछ नहीं। ये तो ऊपर बैठी है तो उसका मल, कर्मों का मल उस पर जमा होता है, इसलिए वो हट जाता है। अगर खोल ये अगर उसको पहरा दिया जाए तो ये नहीं हट सकता, खोल के ऊपर है इसलिए ये छूट जाता है। नीचे छूट गया ऊपर चली गई। और मौत के वक्त में यही तो होता है कि ऊपरी के ऊपर पकड़ लेता, किसी को दिखाई तो देता नहीं। वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे सकता, कोई कह रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो हाथी तो पकड़ेगा, तो हाथ और पैर शरीर वो तो यहाँ का है, ये तो जड़ है, और सूरज को तो कोई पकड़ नहीं सकता। वो ऊपर के ऊपर आया और लेके चला गया, ये छूट गया। ये बोझे के कारण उसका तनाव, उसके प्रकाश का एक कमरों में पड़ा हुआ है, तो ये शरीर सजीव है, और प्रकाश सिमट जाए तो शरीर लुंज हो जाएगा। शरीर में कुछ नहीं कर, उसी के प्रकाश से ही चलता फिरता है, बोलता है, देखता है। अगर खिंचाव हो जाए तो सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और कुछ हाथ पैर से काम भी नहीं करेगा। अगर ऊपर उलट जाए, साधक को यही होता है कि जब उलट जाते हैं तो कोई अंग काम नहीं करता, जैसा का तैसा बैठा रहेगा या लेटा रहेगा, ऊपर चला जाएगा। जब उधर से लौट करके आएगा तो फिर संचार होगा, बहुत देर तक तो वो उठ नहीं सकता, पैर नहीं हिला सकता। जब पूरा संचार हो जाएगा तब वो मतलब रहेगा। तो उसके शरीर में बाहर शारीरिक ताकत नहीं रहती है, वो तो जो भी काम करती है वो सूरत की ताकत काम करती है। शरीर बहुत हल्का हो जाता है। ऊपर बैठे हुए तो हम लोग इसमें फंसे पड़े हुए, और इसी विकारों के बोझे को लाते रहते हैं और इसी को देते लेते रहते हैं। तो ये सब पर्दे सबके लिए। राजा राज करता, सारे विश्व का राजा हो जाए। उसने कहा तुम राजा हो, चलो। उनको सारे विश्व का राजा बना दिया। कहा देखो किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए समय दिया, अपना काम करना। तो आप तो राजकाज में फंस गए, अपना काम करें। तब तक वो आया, कह लगे उस समय पूरा हो गया, खाली कर दो। कह लगे मैं जरा इंतजाम कर, कुछ नहीं, अब ऐसे खाली करो, उठा के ले गया। सब देखते रहे, राजा भी चला जाएगा सब छोड़ के, और अमीर भी जाएगा और गरीब भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, वो सारा, और हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाओ, रह गए। परदेश है ये, और अपना कोई सामान नहीं, कोई नहीं ले जा सकता, कोई ले नहीं जा सकते हो, किसी को देखने नहीं देगा, और किसी की बात को सुनने नहीं देगा, और ना किसी से बोलने देगा, और ना बुद्धि की समझ को पेश करने देगा, कुछ नहीं, लेके चला जाएगा, और एक क्षण में अंधा कर देता है, कुछ नहीं देगा। जैसे ही आया वो तो इतनी जोर की आवाज़ चपट्टे की है, कैसे आवाज़ दी, बस आया वो, वह उसी में एकदम से आंखें बंद हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, पागल हो गई, कुछ नहीं पता चलता, लेके चला। क्या हो गया क्या हो गया, बस घर वाले देखने वाले ये कहते अरे भाई अभी तो खड़ा हुआ था, अरे खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, खाते हो, जाते आते हो, उससे कुछ नहीं, वो तो समय पूरा हो गया, वक्त निकलो जल्दी से। ये फर्क है। अब इसको आपको समझना और उसी के मकान में रह करके काम करना। कि मनुष्य भी मंदिर उसका मकान है, तो उसने कहा भजन कर लो, लेकिन किसी जानकार को साथ ले लो। उसने कहा जो रास्ता जानता हो उसके साथ जाओ, और जा करके उससे पूछ लो कि मैं रास्ता बता दीजिए, मैं भजन करूँगा, वो बता दे, भजन करो, हम रोकते थोड़ी है। लेकिन हमारा कर्जा पाप और पुण्य का वो दिए जाना, अगर वो चुका दे तो ठीक है, चुका दे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो देना पड़ेगा आपको। तो जब महात्मा चुका देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। जब वो चुका देते हैं, जब धो डालते हैं, सब साफ करा देते हैं और निर्मल हो जाता है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो चला जाएगा। लेकिन ऊपर जब चढ़ाई करेगा तो वहाँ झाड़ा लेते हैं, कहते भाई तुम उधर जा रहे हो तो जरा तलाशी तो हमको दिए जाओ कि तुम्हारे पास क्या मसाला है। तो कहते भाई हमको तो मतलब है, देख लीजिए, आप ले लीजिए, ये हमको टिकट दिया है ये नाम का, और ये देख लीजिए, आप झाड़ा ले लीजिए। तो देखता है चले जाओ, जाओ, निकल जाओ। ये है, तो वो तो सबके लिए है, राजा के लिए भी है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए, हिंदू के लिए, पादरी के लिए, मुल्ला के लिए, और पंडित के लिए, कोई भी हो, सबका झाड़ा लेता है। ऐसे नहीं जाने देगा, उसका तो हिसाब करता है। वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं निकलेगा तो छोड़ देगा, नहीं वो उठा नर्क में दे, फौरन दे देता है कि जाओ सीधे बोलो।
बड़े ध्यान से सुनिए आप, कुछ नहीं है यहाँ पर। सोराते तू दुखी रहे हम जानी, सोराते तू दुखी रहे। अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, तू मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी हुई है तो बहुत दुखी है, क्योंकि तेरा मित्र जो है दुश्मन हो गया, और मित्र है मन। तो अब उसको तो मतलब है कुछ मिला नहीं, तो मन तो किसी तरफ जाएगा, तो इंद्रियों के साथ हो गया, और इंद्रिय लोगों के साथ हो गई, और बस मतलब यह है कि इधर दौड़ा उधर दौड़ा, उस इंद्री पर इस इंद्री पर इस पर उस पर, और दौड़ करके वो तो उसका आदि बन गया। अब सूरत अकेली क्या कर सके, तो बहुत दुखी रहती है कि अब क्या करें, अपना तो कोई उपाय है नहीं, और कोई रास्ता नहीं मालूम है कि हम कुछ कर सकें। किसी का बल पौरुष मिले तब तो ठीक है, लेकिन अब उसके पास नहीं। तो महापुरुष कहते हैं सूरत में जानता हूँ कि तो बहुत दुखी है, बहुत क्लेश में है, क्यों जन्मते मरते बहुत दुख बीत गए, और अभी तक तेरे दुखों की यानी कष्टों की सुनवाई किसी ने की जो छुटकारा पा जाती। तो कहते हैं मैं जानता हूँ तो बहुत दुखी है। बोलो। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी था। और महापुरुष पूर्व की याद दिलाते हैं कि जब तुम उतर करके आए थे, आंखों के पीछे बैठे थे, तो उस समय पर आपके शब्द ले आया था, और शब्द को पकड़े हुए थे तो सुखी थी। तुम जब चाहती थी चढ़ जाती थी, चढ़ के अपने घर में चली गई, वापस लौट आई। घर में गई, आप 10 बार जाओ, घर में 10 बार आओ, कोई मना ही नहीं था उस समय, तब तो तुम सुखी थी। लेकिन जब से तुमने ये सब वैभव पा करके, सब सुख के और कर्मों का अधिकार पाकर पाप, उससे तुमको क्या हुआ कि तुमने शब्द को बिसार दिया, छोड़ दिया, उससे शब्द से अलग हो गई। अब सूरज जो चेतन है, वो चेतन शब्द सा उससे अलग हो गई, अब निराधार हो गई, अब पर्दों के साथ रहने लगी। और मन इसमें इसकी दोस्ती इंद्रियों के साथ हो गई, सूरत की दोस्ती छूट गई इसकी, क्योंकि वो रस मिलता था तब तो उसका दोस्त था, और अब रस मिलना बंद हो गया तो इसके साथ अब दूसरी जगह इंद्रियों का क्षणिक रस